तो खुदा का कलाम इंसान के लिए एक ताकत है। खुदा का कलाम, तो आज आपने खुदा के वचन से अच्छे से समझना है। पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी 10 आयत। ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उर्दू इब्रानिया 10 उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। उससे इच्छा, उसी इच्छा के कारण हम पाक किए गए हैं। उसी इच्छा के कारण हम पाक किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। कौन सी इच्छा के कारण, कौन सी इच्छा के कारण हम पाक किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं? बहुत सारे मसीह लोग पश्चाताप की जो बरकतें होती हैं, जब उनको अपने जीवन में लेते हैं तो उसके बाद उनका जीवन रुक जाता है। पश्चाताप की बरकतें कौन सी होती हैं? जैसे नया जीवन प्राप्त करना, पानी का बपतिस्मा ले लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेना और वरदानों को प्राप्त कर लेना। तो ये जो पश्चाताप की बरकतें हैं, जब ये इंसान के जीवन में आ जाती हैं तो उसके बाद उसका जीवन जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है कि मैंने नया जीवन प्राप्त कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा का मसा प्राप्त किया है और वरदान भी मेरे अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इससे आगे खुदा की जो इच्छा है उसे पवित्र करने की है, पवित्रताई की इच्छा है। तो वो कौन सी इच्छा थी? जब आदम अदन की वाटिका में था, तो जब पाप उसके अंदर आया, तो पाप के अंदर आने के कारण परमेश्वर से जुदाई तो पैदा हुई ही, और भी घटना वहां पे घटी। पाप जब उसके अंदर आया तो आप जानते हैं कि आदम जो था वो परमेश्वर से क्या हो गया, जुदा हो गया। दोनों में जुदाई पैदा हो गई। लेकिन एक और बात हुई कि उसके अपने अंदर में गड़बड़ी आ गई। उसके अंदर एक युद्ध शुरू हो गया। वो युद्ध क्या था? उसकी जो देह, प्राण, आत्मा थी, इन तीनों की एकता जो थी वो टूट गई। वहां उसके शरीर की, उसके प्राण की और उसकी आत्मा की एकता जो थी वो क्या हो गई, टूट गई। वो तीनों इकट्ठा खुदा की इबादत करें। यीशु मसीह ने भी ये कहा, मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 41 आयत जब हम पढ़ते हैं
32 26 की 41 48 आए। ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है। इसका मतलब है इनकी एकता नहीं है, शरीर की और आत्मा की एकता नहीं है, प्राण की एकता नहीं है। ये तीनों की एकता वहां टूट गई थी अदन की वाटिका में। तो इन तीनों की एकता कैसे आएगी? जब तक ये तीन एक नहीं हो जाते इंसान आगे नहीं बढ़ता। वो नया जीवन बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का मसाज या कुछ वरदान यहां तक ही सीमित रह जाता है। पवित्रताई का काम उसके जीवन में नहीं होता, पवित्रताई जो है उसके जीवन में नहीं आती। तो जैसे हमने पढ़ा है कि उसी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए, तो वो कौन सी इच्छा थी? उसी इच्छा जिसके बारे में लिखा गया है, वो कौन सी इच्छा थी? हमने वरदानों तक सीमित नहीं रहना है, बपतिस्मे तक सीमित नहीं रहना है, पवित्र आत्मा तक सीमित नहीं रहना है। हमारे जीवन में पवित्रताई का काम होना बहुत जरूरी है। लिखा गया है कि जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। वो संपूर्ण है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, तुम भी क्या हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ। तो जब ये एक ही तरीका है कि इन तीनों को इकट्ठा किया जा सके, स्व इच्छा का बलिदान, जो हमारे अंदर स्व इच्छा होती है, स्व इच्छा का बलिदान जब हम करते हैं, अपनी इच्छा जो स्व की इच्छा है उसका बलिदान जब हम करते हैं, जैसे पौलुस ने ये कहा अफिसियों 2 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो यहाँ पौलुस ने कहा कि हम 2 बातें लिखी गई हैं कि पहले हम भी क्या करते थे, पहले। उसका मतलब है कि जब तक उसकी समझ में नहीं आया तब तक वो भी शरीर और मन की इच्छाओं को क्या करता था, पूरा करता था। पहले हम भी शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। इसका मतलब एक वक्त था कि उसकी भी आत्मा, शरीर और प्राण एक नहीं हुए थे, इकट्ठे नहीं हुए थे कि वो खुदा की इबादत कर सकें। तो जैसे उसने कहा कि पहले हम भी शरीर और मन की लालसाओं को पूरा करते थे, जिससे हम क्या थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से हम गजब के पुत्र थे, क्रोध के पुत्र थे, हम क्रोध की संतान थे। तो अंदर क्रोध कब तक होता है? जब शरीर और मन के अंदर अभिलाषाएं होती हैं। क्रोध खत्म उस वक्त हो जाता है जब हम अपनी स्व इच्छा को बलिदान कर देते हैं, हम कुर्बान गाह पर चढ़ा देते हैं। तो शरीर की इच्छाएं, मन की इच्छाएं, शरीर के अंदर जब इच्छाएं पैदा होती हैं, शरीर के अंदर जब लालसाएं पैदा होती हैं, इंसान का जब ध्यान जो है शरीर की लालसाओं की ओर चला जाता है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, कमजोर है। कमजोर शरीर कमजोर होने का मतलब ये नहीं था कि इसमें कमजोरी है, चला नहीं जा रहा। शरीर लालसाएं इसके अंदर बढ़ चुकी हैं। तो ये लालसाएं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, शरीर कह रहा है कि बिस्तर तैयार है,
थोड़ी झपकी ले ली जाए। आत्मा कहता है कि दुआ में जाना चाहिए, शरीर कहेगा कि तू ठीक नहीं है। आत्मा कहेगा कि दुआ में बैठ तो अभी तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर भी शरीर जो है ये हैवी हो जाता है इंसान के ऊपर। तो इसका मतलब ये तीनों इकट्ठे नहीं है, अभी इबादत तीनों इकट्ठे नहीं कर रहे हैं। तो एकता तो हमारे अंदर ही नहीं है, एक हमारे अंदर ही एक युद्ध चल रहा है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर एक युद्ध चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है उनके अंदर, ऐसी गड़बड़ी है उनके अंदर, ऐसी युद्ध है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाहता था, कहनी तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने तो बहुत कंट्रोल किया था पर मुझे बोलना ही पड़ा। इसका मतलब शरीर उसके ऊपर क्या हो गया, हैवी हो गया। शरीर की लालसाएं उसके ऊपर हैवी हो गई। इसको अच्छे से आज सीखना है। तीनों को, हमने तीनों को एक करना है। और कैसे करना है तीनों को एक? और शरीर की जो लालसाएं हैं, तो मन की लालसाएं, जैसे पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 10 की 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मन में एक युद्ध चल रहा है तो ये शैतान का गढ़ बन जाता है, वो शैतान वहां कार्य करता है मन में। तो पौलुस ने कहा, जैसे पौलुस ने कहा, तो इसका मतलब है कि मन के अंदर ऐसी ऐसी कल्पनाएं पैदा होती हैं, ऐसे ऐसे विचार पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में होते हैं, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में होते हैं। वो कल्पनाएं, वो जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, अंदर मन के अंदर युद्ध चल रहा होता है, शरीर के अंदर भी युद्ध चल रहा है, मन के अंदर भी युद्ध चल रहा है। तो जो युद्ध है वो कल्पनाएं पैदा करेगा, मन जो है शैतान का स्थान बन जाएगा। तो कहता कि फिर से हम एक बार पंजाबी में पढ़ेंगे। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। इसका मतलब जो ख्यालात हैं, युद्ध, ख्यालों में भी एक युद्ध चलता रहता है। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरी पत्नी को ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए, पत्नी कहेगी पति को ऐसे चलना चाहिए, ये दुआ नहीं करता इसलिए ऐसे बीमार रहता है, ये दुआ नहीं करती इसलिए ऐसे रहती है, ये दुआ नहीं करती, ये खुदा की इच्छा को नहीं मानती इसलिए ऐसे रहती है, जो पति की आज्ञाकारी में नहीं है ऐसे इसलिए से ऐसे रहती है, जब ये आज्ञाकारी में आ गई तो अब ये सही हो जाएगी। तो ऐसे युद्ध चलता रहता है मन के अंदर। तो शरीर के अंदर, मन के अंदर एक युद्ध चलता रहता है। तो कहता कि हम हर एक ऐसी भावना को, हर एक ऐसे ख्यालात को बंधन में ले आते हैं। बंधन में कैसे लेकर आते हैं? गलातिया के जो लोग थे, गलातिया की जो कलीसिया थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था? गलातिया 5 बाब उसकी 15 आयत जब हम पढ़ेंगे। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यदि तुम एक दूसरे को, पंजाबी में लिखा चक्की चक्की, तो हिंदी में लिखा दांत से काटते हुए, उर्दू में 5 की 15। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो
तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो, खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। तो इसका मतलब है कि ये जो गलातिया के लोग थे ये प्रभु में थे, ये बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, नया जीवन पाए हुए लोग थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, इन्होंने वरदान प्राप्त किया हुआ था। कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ था? कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके अंदर वो पवित्र आत्मा के वरदान थे? तो ये एक दूसरे को दांतों से काटते थे, टक्की टक्की पाड़ खाते थे, ऐसा ना हो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। तो पवित्र आत्मा पाए हुए बहुत सारे घरों में क्या होता है कि पति पत्नी ने भी पवित्र आत्मा पाया होता है, दुआ अन्य भाषा में ही करते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे को क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप, दुआ अन्य भाषा में हो रही है। तो एक दूसरे को काट खाने को है। घर में कहते हैं कि हमने सबने पवित्र आत्मा पाया है, हम सब अन्य भाषा में दुआ करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को काट खाने को है। देखना ये है कि वो कहता कि कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ही ना कर डालो। इनमें से क्या गुनाह, इनके अंदर क्या गलती आई, पढ़ेंगे गलातियां 5 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक। पर जे तुसी एक दूए ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ तो इसका मतलब है कि इन्होंने आत्मा का सामना किया, आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया, पवित्र आत्मा जो कहता था उसको अपने जीवन में लेना बंद कर दिया, पवित्र आत्मा का इन्होंने सामना किया, उसका विरोध किया। मैं कहता हूं आत्मा के द्वारा चलोगे तो शरीर के विषयों को कभी भी पूरा ना करोगे। इनका मतलब है कि आत्मा पाए हुए थे, वरदान पाए हुए थे, लेकिन शरीर इनके ऊपर क्या हो गया, हैवी हो गया। शरीर की लालसाएं जो थी, शरीर की अभिलाषाएं जो थी, इनके ऊपर हैवी हो गई और शरीर ने इनको अपने वश में कर लिया, शरीर ने इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। शरीर जो था उसने इनको अपने कब्जे में ले लिया। तो मैं कहता हूं कि आत्मा के द्वारा चलो तो शरीर की लालसाओं को कभी भी पूरा ना करोगे। ये कब एक दूसरे को चक्की चक्की पाड़ खा रहे थे, दांतों से काट डाल रहे थे, जब ये शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दिया, ये शरीर को गए। तो ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लोचता। आत्मा जो है वो चाहेगा कि परमेश्वर की इच्छा को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो शरीर जो चाहता है वो विरोध में है, क्योंकि अदन की वाटिका में इन तीनों की एकता क्या हो गई थी, खत्म हो गई, और वो आज तक एकता अभी बन नहीं पाई। तो जब तक हमारे अंदर वो दोबारा से इन तीनों की एकता नहीं बन पाती, तीनों एक इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक ये तीनों एकता से खुदा की इबादत नहीं करते, उसी इच्छा, क्योंकि ये वही इच्छा है कि तीनों इकट्ठे हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, कमजोर है। तो और आगे, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। अगर तुम आत्मा की अगुवाई से चलते हो फिर शरह के व्यवस्था के मतहत नहीं हो, फिर आत्मा बताएगी, व्यवस्था के मतहत नहीं हो, शरह के मतहत नहीं हो। अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं तो फिर शरह के मतहत हैं। आज बहुत सारे मसीह उन्होंने अपनी शरह बनाई हुई है, आधा घंटा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक दुआ करेंगे जी हमने घर में जो फिक्स किया हुआ है टाइम। आत्मा कहेगा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के पाखरपुर गांव में एक इबादत थी अभी थोड़े दिन पहले, पिछले वीक में। तो इबादत का जो टाइम था वो लंबा जा रहा था, कुछ टाइम देख रहे थे तो भविष्यवाणी शुरू हो गई। तो भविष्यवाणी में ये हो गया कि टाइम ना देखो, बाद में उन्होंने बताया कि वो
टाइम देख रहे थे। टाइम नहीं देखना, आत्मा के काम को क्या करना है, पूरा होना है। तो इसका मतलब है कि हम कई बार अक्सर टाइम को देखते हैं। इसका मतलब वो टाइम कौन देख रहा है? शरीर। शरीर कहेगा कि नहीं सोने का टाइम हो गया। आत्मा कहेगा कि आज रात तू ज्यादा दुआ करनी, आज मैं तेरे को बल दूंगा, आज तूने टाइम नहीं देखना, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए। शरीर कहेगा कि नहीं तूने 12 बजे तक टाइम फिक्स किया हुआ है, इससे आगे नहीं जाना। देख घड़ी की और देख 1 मिनट ऊपर चला गया है, देख 5 मिनट ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब इनकी एकता नहीं है। आत्मा कुछ और चलता है, शरीर कुछ और चलता है। तो कहता कि अगर तुम आत्मा की अगुवाई में चलो तो शरा के बताया नहीं, शरा आपने खुद बनाई हुई है कि संडे के संडे 10 बजे इबादत शुरू होती है, इतना समय तो मैं बैठ नहीं सकता या बैठ नहीं सकती, तो कलाम से 15 मिनट पहले पहुंचेंगे। तो घर से हम 12 बजे चलेंगे तो 15 मिनट में 1:45 बजे वचन का टाइम शुरू होता जाए 1 बजे, तो हम 12:30 पहुंचेंगे, तो 12 बजे चलेंगे तो फिर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने खुद ही अपनी शरह अपने लिए बना रखी है। ये एक शरीर की काम है, शरीर की विलासाएं हैं। पहले कहता कि हम भी, पौलुस कहता कि पहले हम भी शरीर की कामनाओं के अनुसार और मन की कामनाओं के अनुसार चलते थे। जब शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे, मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, तब हम किसके पुत्र थे? गजब के पुत्र, क्रोध के पुत्र थे। तब हम क्रोध की संतान थे। फिर गुस्सा आता था, दूसरे की छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाएगा। फिर शैतान कहेगा कि तेरे अंदर ये अणक है इसलिए तेरे को गुस्सा आता है। वो ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर का गुस्सा निकल जाए, वो कहता कि तेरे अंदर तो अणक है, ऐसे ही अनखी रहना। तो शरीर, ये गलातिया के लोग जो थे ये शरीरक बन चुके थे। आत्मा का इन्होंने विरोध किया, आत्मा का इन्होंने सामना किया, आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया, आत्मा के अनुसार चलना बंद कर दिया। तो पौलुस ने फिर उनको लिखा कि आप आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के क्या है? विरोध में है। अगर आप शरीर आत्मा के अनुसार चलोगे तो फिर कभी भी शरह के मतहत नहीं रहोगे, फिर आप अपनी बनाई हुई शरह के मतहत नहीं चल सकोगे। टाइम के अनुसार वो बंदिश में नहीं दुआ करोगे। रोजा जो है वो ठान लिया है कि फ्राइडे को रखना है, वो फ्राइडे को नहीं रखोगे। आत्मा कहेगा कि पूरा सप्ताह रोजा ही है, तो फिर आत्मा की आवाज को सुनेंगे। आत्मा कहेगा कि आज संडे तूने खाना नहीं खाना, फिर आत्मा की आवाज सुनोगे। ये नहीं है कि नहीं मैंने तो ठान लिया कि मैं फ्राइडे को फास्ट है, मैं फ्राइडे को बेशक ड्यूटी पे हूं, बेशक काम करूं, उस दिन मैंने पक्का रखा हुआ है रोजा, वो मेरा पक्का दिन है। आत्मा कहेगा कि शुक्रवार को तूने आज खाना खाना है, वो जानता कि आज इसने बिजी रहना है, वो जानता कि आज इसके घर में गेस्ट आ जाएंगे। आत्मा कहेगा कि आज आपने खाना खा लेना है, आज नहीं रोजा रखना, ये वाला रोजा आपने कल रखना है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो पक्का रखा हुआ है। इसका मतलब है शरीर की इच्छाएं हैं, मन की कामनाएं हैं। तो मन की कामनाओं के अनुसार, शरीर की कामनाओं के अनुसार इनको कैसे अपनी स्व इच्छा को पहले बलिदान करना है। जो हमारे अंदर अपनी इच्छाएं पैदा होती हैं, जब तक हम उसको बलिदान नहीं करते, जैसे रोमिया 12 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी। तो लिखा गया कि अपनी देही को जीवता बलिदान करके क्या करना है? पेश करना है। जब हम अपनी इच्छाओं को, देही को बलिदान करने का मतलब क्या है? कि अपनी इच्छाओं को बलिदान कर देना है।
जीवता बलिदान। देही को बलिदान करना, अपनी इच्छा को बलिदान कर देना, स्वेच्छा को बलिदान कर देना। पहले तरह तरह के पकवान खाने को दिल करता था, स्व इच्छा खाने की इच्छा को बलिदान कर दिया तो वो अलग अलग पकवान खाने की इच्छा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर समझ में आ जाएगा कि भोजन और पेट दोनों क्या है, नाशवान है। और उसने कहा कि पेट भी क्या है, नाशवान है, और भोजन भी नाशवान। फिर समझ में आ जाएगा कि शरीर के लिए ताकत उसने देनी है, क्योंकि कहा गया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि किससे जीवित रहेगा, मेरे वचन से। हालेलुया, हालेलुया। एलिया और हनूक जिंदा आसमान में उठा लिए गए जिस्म समेत। वहां उनके लिए आटा जा रहा है या नहीं, जहां से हरी सब्जियां जा रही हैं या नहीं। हजारों साल हो गए हैं ऐसे ग्रह पर रखा हुआ है। इसका कानून है कि जब तक इंसान जिस्म में है खुदा के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब उनको ऐसे स्थान पर रखा गया है। एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना क्या है, जरूरी है। वो अभी जीवित है या नहीं? जिनको विश्वास है वो जीवित हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि लिखा गया कि वो फिर से आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहनने को दिल करता था कि मैं सोना पहनूं, मैं चांदी पहनूं, मैं अच्छा अच्छा लिबास पहनूं, अपनी स्वेच्छा को कुर्बान कर दिया। उसको जीवता बलिदान करके पेश कर दिया कि आए खुदा, आज मैं अपनी इच्छा को बलिदान कर रहा हूं, कर रही हूं। मुझे नींद बहुत प्यारी थी, मैं आज बलिदान कर रहा हूं, कर रही हूं। युद्ध जो है आपके अंदर में चलता है। हमारे कुछ जवान जो हैं सेवादार अक्सर कई बार कह देते हैं कि थकावट हो गई, फिर इन्होंने किस दूसरे आदमी को फिर कहते हैं कि आज मेरे शरीर को थोड़ा क्या कर दो, दबा दो। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जब हम अंदर युद्ध चलता है कि आज तो थका हुआ है, तेरा शरीर कमजोर हो गया। जब हम अंदर युद्ध जीत गए कि शरीर कमजोर नहीं है, इसमें ताकत है, तो ताकत नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर से जुदाई तो हुई थी, लेकिन एक उसके अंदर युद्ध शुरू हो गया और तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो आज तीनों की एकता जो है, इसको बलिदान करने की एकता लाने के लिए पहले स्व इच्छा को क्या करना पड़ेगा, वेदी पे लाना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। उसको अपनी इच्छाओं को बलिदान करना पड़ेगा। शरीर के अंदर इच्छा होती है कुछ अलग अलग किस्म की, अलग अलग खाना खाने की, जहाँ शरीर ये नशा भी जो करते हैं, ये भी एक शारीरिक इच्छा। शरीर कहेगा कि तू नशे के बगैर चल नहीं सकता। जिस दिन आपके अंदर ईमान आ गया कि बगैर नशे के भी मेरा शरीर जो है
वो एक जवान इंसान की तरह होगा तो होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि शरीर आपके ऊपर हैवी होता है, मन की इच्छाएं आपके ऊपर काबिज हो जाती हैं। पौलुस ने मन की इच्छाओं को अपने कब्जे में ले लिया। उसने कहता कि हम हर एक कल्पना को, हर एक ऐसी बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है, उसको बंधन में लेकर आते हैं और मसीह का आज्ञाकार बना देते हैं। इसका मतलब है उसके ऊपर उसने फतह पाई। आपका एक युद्ध चल रहा है, अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है। पहले अंदर का युद्ध जीत गए तो बाहरी युद्ध अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गड़बड़ी जो है आपके चार चफेरे में नहीं है। आप कहते हैं कि चार चफेरे मुझे गड़बड़ी गड़बड़ी नजर आती है, घर में गड़बड़ी गड़बड़ी नजर आती है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर वो मेरा बेटा मेरे साथ दे तो सही हो जाएगा, वो ठीक हो, दुआ करे तो ठीक हो जाएगा। गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी आपके अंदर है। आपने आत्मा की आवाज को सुना ही नहीं कि ये कैसे होगा सही। अपने अंदर की गड़बड़ी को खत्म करना है, अपने अंदर के युद्ध को जीतना है। तो पौलुस ने ये कहा, पढ़ेंगे रोमिया 8 बाब, जब हम शरीर को बलिदान, जीवता बलिदान करके चढ़ाते हैं तो फिर रोमिया 8 बाब उसकी 14 से 16 तक पढ़ेंगे। रोमिया 8 बाब उसकी 14 आयत से 16 आयत। जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा दी अगवाही नाल चलदे हन ਉਹੀ परमेश्वर दे पुत्र हन। क्यों जो ਤੁਹਾਨੂੰ गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, सगों लेपालक पुत्र होण दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। ਉਹ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भाई असी परमेश्वर दे बालक हां, अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां। परमेश्वर दे अधिकारी 14 से 16 हिंदी में भी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालिक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो जितने परमेश्वर के आत्मा की अगवाही में चलते हैं वो ही परमेश्वर के क्या है, पुत्र है, वो संतान है उसकी, वो उसकी संतान कहलाएंगे, वो उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे। कौन? जो उसके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो उसके बाद आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिल जाएगा, खुदा का रूह हमारी आत्मा के साथ मिल जाएगा और वो खुद क्या देगा, गवाह बन जाएगा, गवाही देगा। वो आत्मा गवाही देगा। कौन? आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल जाएगा और वो फिर ये गवाही देगा कि हम क्या है, परमेश्वर के संतान है। कौन गवाही देगा? आत्मा। दूसरा गवाही नहीं देगा। कौन गवाही देगा? आत्मा। किसके साथ मिलकर? हमारे आत्मा के साथ मिलकर। तो इसका मतलब है कि आत्मा की अगुवाई में चलकर ही हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, हम उसके बेटे बेटियां बनते हैं, हम उसके फर्जंद बन जाते हैं। तो फिर वो आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल जाता है और वो खुद ये गवाह बन जाता है, गवाही देता है कि हम उसके क्या हैं, बालक हैं, हम उसकी संतान हैं। तो जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, रोमिया 8 बाब उसकी 2 आयत को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन दे आत्मा दी शरह ने मसीह यसू विच मैनू पाप अते मौत दी शरह तो छुड़ा दिता। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने
मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र जब कर हम दिया। आत्मा की गवाही में चलते हैं, लिखा गया कि आत्मा की व्यवस्था नहीं, आत्मा की व्यवस्था का मतलब है कि हम आत्मा की आवाज सुनकर चलना शुरू कर दिया। आत्मा ने कहा दुआ में बैठ जाओ, हम दुआ में बैठ गए। आत्मा ने कहा रोजा रखो, रोजा रखा। आत्मा ने कहा क्या ऐसे कर, जैसे जैसे आत्मा चलाता है वैसे वैसे चलना शुरू कर दिया। आत्मा की शरह ने क्या कर दिया, क्या किया? मुझे फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप से आजाद कर दिया और मृत्यु से भी क्या हो गया? वो आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी, मौत का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा, पाप का उसकी देह में कोई भी अधिकार नहीं रहा। पाप उसकी देह से अलग हो गया, मौत का उसके देह से अधिकार खत्म हो गया। वो मौत से मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया। पाप और मौत में उसको क्या मिल गई? विजय मिल गई। कब? जब उसने आत्मा की व्यवस्था में चलना शुरू कर दिया, आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। तो गलातिया के लोगों की तरह नहीं कि उन्होंने आत्मा तो प्राप्त किया था, वरदान तो प्राप्त किए थे, लेकिन एक दूसरे को दांतों से काटना, एक दूसरे को फाड़ डालना, कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे का क्या कर दो? सत्यानाश कर दो। एक दूसरे को दोनों ही ऐसे क्या कर दो? बर्बाद कर दो। तो आज बहुत सारे मसीह ऐसे हो रहा है, बहुत सारे घरों में भी ऐसे ही हो रहा है। तो आज हमें अंदर के युद्ध के ऊपर क्या पानी है? फतेह डालनी है। जब तक हमारे अंदर वो विजय नहीं आ जाती, जब तक हमारे अंदर वो जीत नहीं आ जाती, आज शरीर, आत्मा और प्राण तीनों एक नहीं हो जाते। उसी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा का मतलब था कि हमने शरीर, प्राण और आत्मा को क्या कर दिया? एक कर दिया। कब? जब हमने शरीर और मन की लालसाओं को क्या कर दिया? वेदी पे कुर्बान कर दिया। अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया, अपनी इच्छाओं को खुदा के सामने समर्पित कर दिया। हम पूर्ण तौर पर समर्पित हो गए, देह से, प्राण से, आत्मा से समर्पित हो गए। देह, प्राण, आत्मा को समर्पित कर दिया खुदा। तो जब पाप और मौत के ऊपर जब विजय मिल गई तो आत्मा की शरह के अनुसार, तो उसके बाद क्या हुआ? रोमिया 8 बाब उसकी 13। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो इसका मतलब है कि जब आत्मा के अनुसार इंसान चलना शुरू कर देता है, पवित्र आत्मा की बात सुनना शुरू कर देता है, तो आत्मा से देह की क्रियाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से देह की क्रियाएं, शरीर की इच्छाएं, मन की इच्छाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। देह की क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को, मन की क्रियाओं को पितृआत्मा से हम कब्जे में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कब्जे में नहीं ला जा सकती, ये इच्छाएं कब्जे में नहीं आएंगी, आएंगी। कब? अभी इधर बहन मोना बैठे हैं, कहते कि इनकी बेटी पहले जब वो एक लिबास जब डाल लिया तो फिर कहते कि ये अब नहीं, दूसरी बार ये नहीं डालना। अब खुदा ने ऐसा लिबास दिया है एक ही, कौन सा? वाइट। इच्छा कैसे खत्म हुई? आत्मा की आवाज सुनने। हालेलुया। तो ये मत सोचो कि मुझे जीत नहीं मिलेगी,
मेरी इच्छाएं जो है मेरे वश में नहीं है, मैं इन पे फतेह नहीं पा सकता, ये डर है आपके अंदर। आत्मा के अनुसार जब चलना शुरू कर देता है तो शरीर की क्रियाओं को क्या करोगे? पौलुस ने कहा उनको क्या कर दोगे? मार दोगे। इसका मतलब है कि शरीर की क्रियाएं जो है, मन की इच्छाएं जो है, शरीर की इच्छाएं जो है, ये कब्जे में आ जाएंगी। उसके बाद फिर हमारे अंदर का क्रोध भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन की इच्छाओं के कारण, शरीर की इच्छाओं के कारण हम कहता कि क्रोध की संतान थे, गजब की संतान थे। पहले का हम कहता कि हम ऐसे थे। पौलुस ने अपने बारे में भी ये कहा। इसका मतलब एक समय था वो भी मन की इच्छाओं में चलता था, शरीर की इच्छाओं में चलता था। एक समय था जब उसका देह प्राण आत्मा एक हो गए, तो इसका मतलब वो क्रोध से क्या हो गया? मुक्त हो गया। उन लालसाओं से क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसीलिए उसने अपने प्रैक्टिकल को, अपने तजर्बे को लिखा कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रियाओं को क्या करोगे? मारोगे। तो इसका मतलब है कि ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, इनको आप वश में ला सकते हैं। ये आज आपके ऊपर हैवी होती हैं। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो खुदा की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, आत्मा तो हर दम तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर है, वो अपनी लालसाओं में फंस गया है। तो स्वयं इच्छा को कुर्बान करके इस शरीर को मुक्त किया जा सकता है। हम उन इच्छाओं को, स्वयं इच्छाओं को कुर्बान नहीं करते तो शरीर मुक्त नहीं होता, वो आत्मा के विरोध में चलता रहता है। तो शरीर की जो क्रियाएं हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर आज उसी का कब्जा है। उस कब्जे को तोड़ना है आत्मा की अगुवाई से। जिस दिन वो कब्जा टूट गया, आपके अंदर युद्ध खत्म हो गया, शांति आ गई, तो घर के अंदर भी झगड़ा क्या हो जाएगा? एक दूसरे को चक्की चक्की पार खाना या दांतों से काट खाना, वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। विश्वासी लोग भी आपस में कई बार अक्सर देखने को मिलता है। इसका मतलब कि शरीर हैवी हो जाता है। जो शरीर के अनुसार होते हैं फिर एक दूसरे को काट डालने को पड़ते हैं। तो आत्मा तो पवित्रता ही चाहता है, उसी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि वही इच्छा कि हम पवित्र कैसे किए जाएंगे। तो जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं, फिर हम मौत पर, पाप पर फतह पा लेते हैं, और उसके बाद शरीर की क्रियाओं पर भी क्या पा लेते हैं? फतह पा लेते हैं। ये शरीर की लालसाएं जो हमारे वश में आ जाती हैं, जब ये वश में आ जाती हैं, उसके बाद क्या होता है? रोमिया 12 बाब उसकी 2 आए। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य ना बनो, मन के नए हो जाने से। क्या लिखा है? जब अंदर युद्ध खत्म हो गया, मन नया हो गया, मन की लालसाओं पर हमने कब्जा पा लिया, वो कब्जे में आ गई। जैसे पौलुस ने कहा कि हम हर एक कल्पना को, हर एक उस बुरी इच्छा को बंधन में लाकर मसीह का क्या बनाते हैं? आज्ञाकार बनाते हैं। वो लालसाएं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सिर उठाती हैं। तो मन के नए हो जाने से, इसका मतलब जब मन नया हो गया उसके बाद क्या होगा? पहले मन को नया होना है। शरीर को बलिदान के रूप में, देही को जीवता बलिदान करके पेश करने के बाद मन भी नया हो जाता है, ये भी वश में आ जाता है। मन के नए हो जाने के बाद
पढ़ेंगे। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता फिर जाए। उसके बाद इसका मतलब चाल चलन भी बदलता जाएगा, चाल चलन में तब्दीली आ जाएगी। बुरी संगत में बैठते थे, बुरी संगत में बैठना चला गया। चाल चलन जो भी आपका बुरा चाल चलन था, बुरी आदतें थी, खाने पीने से लेकर पहनने तक या कुछ भी बुरी आदतें थी, बुरे स्वभाव थे, चाल चलन भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। फिर जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसके मतलब है कि उसके बाद ही हम खुदा की जो 3 इच्छाएं हैं इंसान के बारे में, बलि, बाप्ती और सिद्ध इच्छा, तो सिद्ध इच्छा तक हमने पहुंचना है। बलि आपके लिए एक अच्छी इच्छा, जो खुदा की चंगी इच्छा है, जो अच्छी इच्छा है, हो सकता है आप उसको ले लिया हो, लेकिन अभी उसके बाद बाप्ती, उसके मन को क्या बाता है वो भी है। उसके बाद वो अपने पूर्ण संपूर्ण आपके बारे में जो योजना है वो प्रकट करेगा। खुदा ने चाहा तो 3 इच्छाओं के बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। इंसान के बारे में जो उसकी 3 इच्छाएं हैं, बलि, बाप्ती और सिद्ध इच्छा। तो इसका मतलब है कि जब शरीर की लालसाएं और मन की लालसाएं जो कब्जे में आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारा चाल चलन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमारी बुद्ध भी नई हो जाती है। उसके बाद कलाम हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान हमारे अंदर टिकना शुरू हो जाएगा। खुदा का वचन हमारे अंदर से वो मुकाशवा निकलना शुरू हो जाएगा। तभी हम जानना शुरू करेंगे, तभी हमारे अंदर उसकी इच्छाओं का जानने के लिए समझ आएगी। उसके बाद बुद्ध नहीं हो जाएगी। जब मन के अंदर युद्ध, अंदर का युद्ध, पहले हमने अंदर के युद्ध पे फतेह पानी है, जब उसके ऊपर हमने फतेह डाल ली तो बुद्ध भी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी। पुरानी बुद्ध, पुरानी बातें क्या होती रही, जाती रही, देखो सब क्या हो गई है, नई हो गई। सब नई होने का मतलब आपकी समझ भी नई हो जाएगी, आपकी बुद्ध नई हो जाएगी, आपका जिस्म भी नया हो जाएगा। जिस्म नया होने का मतलब है ये रोग से रहित होकर फिर से, जैसे अजूब ने कहा, उसके दिन जवानी में लौट आएंगे, उसकी देह छोटे बालक की तरह हो जाएगी। नमान कोड़ी जो था, उसको जब कहा गया कि जर्दन में जाकर 7 डुबकी लगा ले, तो जब उसने 7 डुबकी लगाई तो लिखा उसकी देह एक छोटे बालक की तरह हो गई। अजूब ने भी छोटे बालक की देह का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि छोटे बच्चे के शरीर में जवान और बूढ़े के शरीर में फर्क होता है। तो छोटे बच्चे का जिक्र किया गया है, तो देह ऐसी नई हो जाएगी। हालेलुया। तो आज हमने स्व इच्छा का बलिदान करके देह, प्राण, आत्मा को इकट्ठा करना है, इनके अंदर एकता को पैदा करना है, ये तीनों को एक करना है। 3 एक हो गए तो फिर हम खुदा के साथ भी एक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे जीवन में पवित्रताई का काम शुरू हो जाएगा। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पवित्रताई आएगी? ये जैसे खुदा ने आपको पहले भी कहा था कि संडे मिस ना करें, कौन से संडे आपके लिए क्या है, ये आगे भी चलेगा सब्जेक्ट। तो कौन कौन से तरीकों से हमारे अंदर वरदान जो होते हैं, जिस्म से जब हम निकल जाएंगे, वरदान भी खुदा ने रखे थे वो अलग कर दिए जाएंगे। आप अपने पर्स के मालिक हैं, बटुए के मालिक हैं, आपने जितनी मनी उसमें रखी है आप उसमें से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपके खुदा ने वरदान रखे हैं वो निकाल लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है, आपके अंदर आपको चलाने के लिए। आप अलग अलग जब हो जाएंगे तो आपका शरीर जो है, ये देह, प्राण, आत्मा जो है, इनके अंदर एकता देखने को मिलेगी।
पवित्रताई का काम नजर आएगा तब आएगा जब आप देह और प्रार्थना प्राण और आत्मा को क्या करेंगे, एक होने देंगे। वो कैसे होंगे? स्व इच्छा का बलिदान करके। आओ हम उसी इच्छा से क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। हम तो उसी इच्छा से क्या किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। तो पवित्रताई का काम कैसे होता है ये सीखना है अब हमने, कि हम कैसे पवित्र होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कर्म हमने स्व इच्छा का बलिदान करके देह प्राण आत्मा को एकता में लाना है, ताकि हम सही तरीके से उसकी उपासना कर सकें, उसकी इबादत कर सकें और हम उसके साथ एक हो सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे। सब थोड़ी देर दुआ करेंगे। आज ये दुआ करनी है कि मेरे मन की इच्छाओं पर, शरीर की इच्छाओं पर मुझे फतह दे। मैं आज अपनी स्वयं की इच्छाओं को बलिदान करता हूं, करती हूं। थोड़ी देर दुआ करेंगे।